कि दुगने तिगने किए चौगने, अब दुगने तुगने तिगने चौगने करने का टाइम है। दान करे जोत चढ़ावे, धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, और खैराए तुम्हें खैर है कि जय आत्म। द्रौपदी सुता को दिन ने लीर जाके अंत बुढ़ाए चीर। अब जैसे द्रौपदी राजा की लड़की थी, आस्था भगवान में होती है, पुण्यात्मा से कहीं जन्म हो, गरीब को हो चाहे अमीर को के जन्म ले, उसकी आस्था भगवान से टूटती नहीं। उसके पिता ने गंगा दरिया के किनारे एक घाट बना रखा था, लेडीज घाट। वहां पर राजा के ही परिवार और उसकी सहेलियां ही जाया करती थी। उसके आसपास कोई नर का जाना अलाउड नहीं था 1-2 किलोमीटर तक, ऐसा प्रोहिबिटेड क्षेत्र था। परमात्मा की दया हुई, एक अंधा महात्मा गलती से उस सुबह सुबह उस घाट से 50-100 फुट की दूरी पर, और जिधर से पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, घाट से पानी जिधर बह के जा रहा था उसके नीचे की तरफ स्नान करने के लिए दरिया में प्रवेश हो गया। तो उसने क्या देखा, अब वो स्नान करने लग गया, उसके पास कोई और कपड़ा नहीं था, एक ही लंगोट बांध रखा था उसने पर्दे पे, कोपीन। उसने सोचा था कि अब मुंह अंधेरा है, नहा के निकल आऊंगा और फिर चला जाऊंगा अपने जंगल में जहां वो रहता था, भक्ति करता था। जो ही वो जल में प्रवेश हुआ और हाथ से मलमल कर नहाने लगा, उसकी लंगोटी टूट गई, जो कपड़ा बांध रखा था पर्दे पे वो टूट गया। उधर से क्या हुआ, लड़कियां स्नान करने के लिए द्रौपदी के साथ हजारों की संख्या में उसकी सहेलियां आ रही थी। दूर से आवाज आने लगी, लेडीज की आपस में बोलती हुई आ रही थी बहनें। तो संत ने सोचा गलत आ गया तू, यहाँ तो कोई लेडीज घाट है और यहाँ ताना भी अलाउड नहीं था भाई, आंखों की कमी, भगवान ने बचा होगा, गलती तो बन गई। और उधर से नंगा हो गया क्योंकि कोपिन टूट गई, लंगोट रहा नीतन पे, और गहरा चला गया, इतने पानी में चला गया और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा। सोचा कि कोई कपड़ा आ जाए फटा पुराना किसी का बहता हुआ, मैं उसको लपेटूं और यहां से निकल जाऊं। अब वो लेडीज लड़कियां आई, घाट के पास आकर के नहाने के लिए तैयार हुई। द्रौपदी ने देखा कि एक साधु भक्त गंगा में स्नान कर रहा है। कहते हैं भक्त जो होते हैं, साधु संत का दर्शन, भगत का दर्शन करते ही गदगद हो जाते। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। संत भक्त का मिलना बहुत पुण्यकर्मी प्राणी को ही होता है। जैसे यहाँ से दीक्षित कोई भक्त है, वो भी एक संत है, और वो किसी भाई बहन को जाकर बताता है तो सौभाग्य उसका, उसको उससे मिलन हुआ उस दिन, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी को ही ऐसे भक्त मिला करते हैं जो ये सच्चा संदेश भगवान का लेकर पहुंचते हैं। तो ऐसे सौभाग्य होते उस प्राणियों के जिनको ऐसे संत भक्त मिलते। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वो है घड़ी, बाकी का समय व्यर्थ बाद। तो द्रौपदी ने सोचा महाराज जी नहा रहे हैं, हम भी नहा लेते हैं, पहले स्नान कर लूं, स्नान करके फिर महाराज जी से चर्चा करेंगे भगवान की, उनसे कहानी कथा पूछेंगे, वृक्ष के नीचे बैठाएंगे। तो वो नहाने लगी, आध पौन घंटा नहाने धोने में लग गया सारिया ने। नहा के जब द्रौपदी बाहर आई, पुरानी कपड़े बदले, नई साड़ी बांध ली उसने, अपनी नई साड़ी। तो उसने देखा महात्मा गया कि यही है। महात्मा नहा नहीं रहा था, ऐसे हाथ मार रहा था। अब उसने ध्यान से देखा कि महाराज जी तो नंगे हैं और वस्त्र कोई कपड़ा है नहीं पटरी पर। ये शर्म के मारे गहरा चला गया है, और ये दिन में निकलेगा नहीं, शर्मदार आदमी है, सारे दिन गलेगा सिर्फ गंगा में। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहनती है। आम व्यक्ति भी अपने बच्चों को कितने अच्छे कपड़े पहनाने की चेष्टा करता है, आप चाहे फटे पुराने पहने, बच्चों के अच्छे कपड़े लाता है। एक राजा की लड़की की साड़ी कितनी महंगी होगी, कॉस्टली होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसको धर्म, इसको भगत कहते हैं, जो अपने ही कर कमलों से लाभ करके अपना कल्याण कराना चाहता है, वो दूसरे पर नहीं छोड़ता। नहीं तो द्रौपदी कह सकती थी अपनी नौकरानियों को कि नौकरानी एक साड़ी फाड़ के डाल दे महात्मा के लिए, और नौकरानी एक थोड़ा सा कपड़े की बजाय साड़ी डाल देती, 2 देगी जाती, राजा की लड़की है।
लेकिन अपने हाथ से ये भी नहीं चूकने दिया उसने। उसको पता था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, बंदी खाओगी, नौकरानी खाओगी तो इसको पेट भरेगा, ऐसी गलती मैं क्यों करूं, इसको क्यों दूं ये चांस। तो भगत में ये भी गुण होने चाहिए कि लूट सके तो लूट ले, ये लूट है उस भगवान की। अपना काम खुद ने सोचा, मैं करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, मैं सिमरण करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, और मैं दान करूंगा तो मुझे दान मिलेगा, दूसरे को करने से मुझे क्या मिलेगा। तो इतना लोभ लालच इसमें आप जी ने करना पड़ेगा। इतना इसको बेईमाना कहते हैं ना, बेईमाना, तो ये बेईमाना भी अच्छा होता है, अच्छा है। अब उसने यहाँ बेईमाना किया, लोभ किया कि मैं अगर दान करूंगी तो मुझे मिलेगा। अपनी साड़ी पाड़ के एक बिल्हात इतना और लंबा टुकड़ा पाड़ दिया चौड़ेपन में और वो डाल दिया। महात्मा को दिखाई दे नहीं था, ऐसे हाथ मार रहा था, वो साड़ी से निकल गया। ऐसे 6-7 कपड़े अपनी साड़ी से पाड़े। देखो दो ही टुकड़े पाड़ने से कितनी साड़ी चली जाती है, 1.5 फुट। ऐसे 7-8 आधे से ज्यादा साड़ी पाड़कर बहादी पर काम नहीं आई, क्योंकि संत को दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की ने सोचा साड़ी आधे से ज्यादा जा चुकी है, काम बना नहीं। महात्मा ने कहा दुखी, एक लंबी लकड़ी लाई उठा कर जंगल से, उस लकड़ी का फिर एक और पाड़ी, एक लीर छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का लपेटा दे करके महाराज जैसे हाथ मार रहे थे उसका आगे कर दिया। उसको जो संत ने ऐसे देखा, एकदम पकड़ लिया कपड़ा, सो शुक्र मनाया भगवान का कि भगवान दया करिए आपने। फिर उसने देखा कि ये तो भाई आम कपड़ा नहीं है, ये किसी बहन ने सुनियोजित तरीके से अपनी साड़ी पाड़ कर डाली है। बोली नहीं मुख से, इसलिए नहीं बोली कि कहीं शर्मा क्या और आगे चला गया तो डूब कर मर जाएगा, इतना शर्मदार व्यक्ति है। तो वो समझ गया वो संत जी समझ गए कि ये किसी बेटी बहन ने रहम किया है। अब वो लंगोट बांधते हुए उसी में से एक धागा सा एक अलग से पाड़ कर तगड़ी की जगह बांधा और उसी से लंगोट बांध कर कहा कि हे बेटी, कौन है तू जिसने आज मेरी इज्जत रखी, मेरा पर्दा रखा। भगवान करे भगवान तेरी इज्जत रखे, तेने गणाए दे, बहुत देव तेरे को। अब कहते हैं साधु बोला सहज सुबह, साध का वचन पलटे नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। अब क्या हुआ, द्रौपदी तो आ गई, जब तो उसको कोई नहीं ध्यान रहा कि ऐसी कुछ होगी, लेकिन उसका उद्देश्य भी ये नहीं था कि मुझे इसका प्रतिफल मिला है। लेकिन दान धर्म की नीति अपनी चौकस रखी उसने, अपना कर्तव्य कर्म समझ कर कर दिया। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन, और नहीं दिया फिर मांगते फिर यो। परमात्मा सुना नहीं कान। आज एक तो कार में चलता है, एक कागज चुगता फिरता है, दोनों मनुष्य। तो पहले जन्म में उस कागज चुगने वाले ने दान करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, मनुष्य तो जीवन मिल गया लेकिन दान नहीं किया तो भी अधूरा रह गया। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया वो मांगते फिर यो। फिर भगवान सुना नहीं कहा। अब द्रौपदी का विवाह हो गया कि कथा आपको पता है कि दुशासन ने पांडवों ने द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया, वो हार गए जुए में। और द्रौपदी को दुशासन दुर्योधन ने मिलकर भरी सभा में नंगा करना चाहा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे बलि, और द्रोणाचार्य तो गुरु जी थे, वो दुष्ट इंसान भी वहीं बैठा। और भीष्म पितामह सारी उम्र बाल ब्रह्मचारी रहा और न्यू के विवाह नहीं कराया मैंने, अंदर दोष जो का तू, वो बैठा वहीं पर। और कर्ण जैसे योद्धा बैठा। और दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि इसको नंगा कर दे सभा में, हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखता थोड़ा ही है, इसकी बेइज्जती थोड़ी होगी। उसने कुछ ऐसी अपशब्द बोल दिए थे द्रौपदी ने। अब दुशासन द्रौपदी को जब नंगा करने के लिए खड़ा हुआ तो पहले पुण्यात्माओं द्रौपदी ने सोचा था कि मेरे 5 पांडव यहाँ विद्यमान हैं और ऐसे महाबली हैं ये क्या मुझे नंगा होता देख सकेंगे, इनके हाथ तोड़ देंगे। अब वो वचन से बंद हो चुके थे क्योंकि वो हार चुके थे जुए में। तो उसी समय उन्होंने द्रौपदी ने अपने 500 पांडवों की तरफ देखा दया भरी दृष्टि से कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, उनसे कहा कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और ऐसे देखते रहे जैसे पत्थर के बुत होते। उसी समय कहते हैं एक भगत बीज था वहां पर, विदुर
विदुर खड़ा हुआ और कहने लगा, रे दुशासन, कुछ शर्म करो, कौरव और पांडव चाचा ताऊ के हो तुम। आज आप अपनी बहू को की बेइज्जती कर रहे हो, पांडव की नहीं, ये कौरव की भी साथ हो रही है। लोग ये कहेंगे कि वो खुद उन्होंने अपनी इज्जत आप उतारी है, कुछ शर्म करो। विदुर कहे, ये बंधु थारा, ये आपका भाईचारा है। विदुर कहे, ये बंधु थारा, एक के कुल एक के परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा मुंह पे और कहा कि तू तो इनका चमचा है, पांडवों की ओर ही बोलता है हमेशा। कहते हैं, और वो क्या कह रहा था कि विदुर कहे, ये बंधु थारा, एक के कुल एक के परिवारा। किसकी बेइज्जती करते हो मूर्खो तुम, कुछ तो अकल से काम लो। कहते हैं, विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, और तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बंदी का जाया, तेरी तो हीन भावना है, तू तो दासी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तो सूरवीर नहीं, ऐसी ओछी बातें करता रहता है। तू तो है बंदी का जाया, विषम, द्रोण और कर्ण मुस्काया। पुण्यात्माओं, देखो हम कितनी अच्छी पंचायत मानते थे उन महापुरुषों की, जिसके महाभारत के गीत गा गा के हम अपना टाइम पास किया करते थे। अब इतने बड़े पंचायती भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य यानी गुरु, और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा थे। इनमें से एक भी खड़ा होकर दुशासन को कह देता, खबरदार जात लगा था। हिम्मत नहीं थी पांडवों कौरवों की उनके साथ युद्ध करने की, उनको मालूम था युद्ध में तार देंगे, तुम्हारा यहाँ सत्यानाश कर देंगे। लेकिन उस ऐसी मलिनता छा गई उनके दुर्भाग्य उन लोगों का। अब लड़की को नंगा कर रहे हैं सभा में, और वो किस लिए बैठे हैं? 1.5 आदमी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, किस लिए बैठे थे कि नंगी देखेंगे इसने। और वहां सूरवीर, आचार्य, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी, खाक ब्रह्मचारी था वो, या तो उठ के चला जाना चाहिए था, निखड़ा होकर कह देना चाहिए था, खबरदार ऐसी गलती नहीं करते, सारी बात होली तुम्हारी। या कहते हैं, विदुर, दुशासन कहता है कि तू तो है बांदी का जाया, तू तो बांदी से पैदा हुआ है, नौकरानी से, तेरे तो अच्छे विचार ही होते हैं। भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, वो तीनों हंसे। ये कहना चाहिए था, तुम अपने चाचा बात फुरा दिया, ना लग तेन शर्म नहीं आई, और दांदरे काटने लग गए। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने, कबीर साहब ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि द्रौपदी चीर हरण में कहीं ना आडी तिथि, अर्थात उन तीनों पर महाभारत में ऐसी बीती। बक्कल उतरा तीनों का महाभारत के अंदर, वो इतना पाप लगा उनको, सभा के अंदर अधिकारी होते हुए नहीं कुछ कहा। तो महाभारत में तो आपको पता है उनकी कैसे मृत्यु हुई, तीनों की तीरों से छलनी हो गए थे। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से अपना हित चाहते हैं या कोई लाभ चाहते हैं भगवान को छोड़कर भगत होकर, तो तब तक भगवान मदद करता नहीं। जब तक द्रौपदी ने, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है पांडवों का गुरु था, गुरु जी थे इनके, और परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो पूर्व जन्म के संस्कारों से, आपने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट पढ़ ही लिया है कि यह जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वही है, जिसका जैसा संस्कार है वो देता भी वही है। बहाना वो स्वयं अपने सिर पे नहीं लेता, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू से दरजीव का वो आ बगल हो जा, किसी को बहाना कर देता है। अब कहते श्री कृष्ण तो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वहां महल में शतरंज खेल रहा था उस समय, जिस समय द्रौपदी के साथ घटना घटने लग रही थी, उसको तो पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। तो जब उसने देखा ना पांडव कुछ कर पा रहे हैं, ना भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इनको सुन नहीं रहे हैं, सब रास्ते बंद हो गए, तो भगवान याद किया उसने, एकाएक की आत्मा और परमात्मा का साथ है। जब सबसे हटकर आत्मा से जुड़ती है तो मालिक साथ हो जाता है। जो उसने पुकारा हृदय से, तो यहाँ का किया हुआ जो पुण्य आपका होता है, हृदयांतःकरण में आपके डिपॉजिट है, एक कॉपी उसकी खजाने में धर्मराज के पास है। जो इसने पुकारा तो वहां जाकर के वही फाइल खुल गई तुरंत, और धर्मराज एकदम चिंतित हुआ कि किसके ऊपर पुकार आई, देखूं तो उसका कोई संस्कार है तो उसको रक्षा करवाऊं किसी से। तो उसने जो ही देखा तो उसका देखा कि उसने तो ऐसा दान कर रखा है एक संत को, इसके बदले में तो ढेर लगाया जा सकता है। तो उस इसमें वहां से रिफ्लेक्ट हुआ, वो पुण्य जो किया हुआ था यहाँ किया, वहां जमा हुआ, और यहाँ से पुकार हुई, वहां से वो चला, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ। श्री कृष्ण जी उस समय उनके गुरु थे, श्री कृष्ण में जाकर अटैक किया उसने, और वो ऐसे शतरंज खेलने के लिए ऐसे पासे डाले थे श्री कृष्ण जी ने।
और पासे डालकर यूं बोलिया कर आदमी 12 कच्चे 12 पक्के 18, जैसे भी जो ये शब्द बोलने थे ऐसे पासे डालकर ऐसे कर लिया और कहा अनंत अनंत अनंत। अब कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर उस परमात्मा ने रिमोट से माल भेज दिया, वहां से कृष्ण आया, कृष्ण वैज्य गुरु था, और वहां से फिर परमात्मा सुख स्वरूप धारण करके वहां पहुंच गए, द्रौपदी के सर के ऊपर बैठ के जाकर। अब रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काया, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई। जब वो अनंत 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 कर रहा था, कट रहा जैसे भूत आ जा रहा किसी में, तब रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, हंसन लगी कि पौबारा ना बोले न कच्चे 18 कुछ बोले नहीं, यहाँ पास से डालकर ये अनंत क्या कर रहा है, हार गया ना। तब वो कहते हैं कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिकरी। परमात्मा बुला रहे हैं हमारे मोट से श्री कृष्ण को कि हमारी भगत दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिकरी, सबके ऊपर है हमारा भक्त, और जो मेरी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न ले वह कोई। अब तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहां खेल लग गया, फिर भूल भाल गया और पहुंचे सुख स्वरूप मुरारी को। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब वहां पहुंचे, परम अक्षर ब्रह्म जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पहुंचे सुख स्वरूप मुरारी। अब खेचत कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपसुता के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार नहीं पाए, द्रौपसुता को दीने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। दुशासन थक गया, ढेर लग गया, बहन को नंगा नहीं होने दिया भगवान ने। तो यहाँ कहते हैं देते को हर देता है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो भगवान सुने नहीं कान। तो ऐसी आपदाएं भी टालता है, पाप का दिया हुआ धर्म पुण्य कुपात्र को नहीं सुपात्र को दिया हुआ। तो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर किया हुआ दान आपका फलेगा, इस पृथ्वी पर कहीं स्थान नहीं है। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जी का आना हुआ। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं था क्या था क्या हुआ। तो तब श्री कृष्ण जी को सारी कहानी बताएगी कि ऐसे ऐसे आपने बड़ी दया करी गुरु जी, आपने बड़ी लज्जा रखी मेरी। द्रौपदी कहने लगी ऐसे ऐसे, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरा कौन सा पुण्य था जो मेरे इतनी इज्जत रखी आपने। तब श्री कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि एक दिन आप माँ अपने पिता के घर कुंवारी थी, उस समय एक साधु को आपने कोई कपड़ा दिया है, एक बिलात का, एक बिलहात यानी 9 इंच चौड़ा टुकड़ा आपने साड़ी का उस महापुरुष को दिया है, और जिसके कारण भगवान ने तेरी इतनी मदद करी है द्रौपदी। वो जब उसको याद आया तो भूल भाल गई थी। छोटी एक राजा की लड़की ने एक साड़ी के टुकड़े इनके याद रखे थी। न्यूना बेरा सुपात्र को दिया हुआ और आवश्यक स्थान पर दिया हुआ दान ही वो काम करता है। तब उसने कहा था, हे भगवान, एक छोटे से लीर के कारण, एक इतने टुकड़े के कारण मेरी सी इज्जत रखी, इतने अपार चीड़ बद गए। एक लीर के कारण है भगवान हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो सर्वस देती वार। जब मुझे पहले पता होता इसे महापुरुष को दान दिया हुआ ऐसा फल देगा, तो ना जाने के दान कर देती। तो पुण्यात्माओं, ये वो स्थान है। तो आज के दिन ये स्थान है जो शास्त्र अनुकूल साधना, यहाँ किया हुआ दान आपका अनंत गुना बढ़ेगा, आप पर आने वाली आपदाओं भी टालेगा और आपका मोक्ष भी करेगा। बोलो सतगुरुदेव की।